हाय लेडीज़, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब। स्टार्ट करूंगी अपना रिव्यू। रजब से रिलेटेड थोड़ी बात करना चाहूँगी। आज जो मैंने रजब का व्लॉग देखा है तो थोड़ा सा मुझे ना अफसोस भी हुआ। और इनके पेरेंट्स के लिए, एक माँ बाप जो है ना, बेसिकली वो माँ बाप ही होते हैं। औलाद चाहे जितना भी गलत कर ले, जितनी भी ख़ताएँ कर ले, जितना भी कुछ हो जाए, पेरेंट्स के लिए जो औलाद है उसका प्यार अनमोल होता है। हाँ, कहीं-कहीं पर हद से ज़्यादा खुदगर्ज़ी भी देखने में आती है, लेकिन बहरहाल यहाँ पर मैं कुछ चीज़ें रिव्यू करूँगी रजब के व्लॉग से रिलेटेड। उससे पहले कहना चाहूँगी, एक और चैनल मेरी नज़रों के सामने से आया एंड आई एम शॉक्ड। वो पूरा व्लॉग उठाकर, जो रजब का है, फुल व्लॉग उठाकर, जैसे आज एक व्लॉग आया है शज़ी के बेबी को लेकर, तो पूरा व्लॉग अपने चैनल पर अपलोड कर दिया। क्या ये तरीक़ाकार दुरुस्त है? मतलब अगर एक व्लॉगर अपने व्लॉग्स अपलोड कर रहा है, उसमें उसकी एफ़र्ट है, वो जो भी कर रहा है, जैसा भी कर रहा है, तो वो उसका कंटेंट है। आप रिव्यू दीजिए, आप बात कीजिए, ठीक है। आप अपने वीडियो के कॉन्टेक्स्ट के लिए स्क्रीनशॉट्स, क्लिप्स, एक जो आपको होता है, आप यूज़ कर सकते हैं। बट इस तरह से प्रिटेंड करना कि वो चैनल ही रजब का चैनल है, क्या ये तरीक़ाकार दुरुस्त है? तो मुझे समझ में नहीं आता कि शॉर्टकट्स के चक्कर में लोग क्या-क्या काम कर रहे होते हैं, और क्यों उनको डर नहीं लगता कि किसी और की मेहनत को इस तरह से ख़राब ना करें। तो ख़ैर, ये वाली चीज़ मुझे थोड़ा-सा अजीब लगी। मैंने कहा इस बारे में मैं आपसे बात करूँगी। साथ ही साथ ईमान से रिलेटेड बात करनी है। रजब ने ब्रॉडकास्ट चैनल पर हँसते-हँसते एक वॉइस नोट डाला, और मुझे समझ में नहीं आया कि वो कहना क्या चाहते हैं, इस हँसी का मीन क्या है। वो कल से एक बात कर रहे हैं और वो ये कहते हैं कि उनके जो 8.6 मिलियन सब्सक्राइबर्स थे। अभी मैं इनके व्लॉग के बारे में भी थोड़ा रिव्यू करूँगी। एक क्लिप देखा है जहाँ पर एक टिकटॉकर के साथ ये लाइव जो बैठते हैं, तो वो क्लिप मेरे सामने आया और सच में मैं शॉक्ड हो गई। उस पे भी बात करूँगी। तो सबसे पहले तो मैं बात करना चाहूँगी, जैसे इन्होंने कल कहा था कि जो बॉट्स होंगे या जो स्कैम्स होंगे, स्पैम होंगे, सॉरी, स्कैम नहीं, और जो कि लॉयल नहीं होंगे इनसे, इन्होंने उनके लिए एक बहुत हार्श वर्ड यूज़ किया था, तो वो तमाम तर लोग माइनस कर दिए जाएंगे। अच्छा, अब जो यूट्यूब एल्गोरिथम है, उसको क्या पता कि कौन आपके साथ लॉयल है, कौन आपके साथ लॉयल नहीं है। ये तो आप भी जानते हैं ना कि जब से आपकी शादी हुई है, उस टाइम आपका पीक टाइम था, और उस टाइम आपके साथ एक बड़ी तादाद लोगों की जुड़ी थी। वो देखना चाहते थे कि ये जो अब व्लॉगर है, इसके फैमिली व्लॉग्स कैसे होंगे, ये आफ्टर मैरिज किस तरह की वीडियोस लेकर आएगा, और ये तमाम तर सिलसिले, आपकी मैरिड लाइफ और आपकी जो फैमिली लाइफ है, अपनी बीवी के साथ, पेरेंट्स के साथ, बहन भाई जो भी है आपका, वो सिलसिला लोग देखना चाहते थे, जो वो उनको आप दे नहीं पाए। खैर जी, लोग फिर भी आपके साथ कनेक्टेड रहे और आपके साथ वो लिंक्ड रहे। आपको भी पता है कि जब आप यूके में थे, तो जिस तरह आपके व्लॉग्स बन रहे थे, उस टाइम आपके व्यूज़ डाउन गए थे, क्योंकि व्यूअर्स को वो तमाम तर चीज़ें देखने को नहीं मिल रही थी जो वो एक्सपेक्ट कर रहे होते थे। खैर, जब आप पाकिस्तान आए तो दोबारा से जो व्यूअर का फ्लक्स है वो आपके व्लॉग्स की तरफ आया, और फिर एक अलग ही लेवल पर यहाँ पर चीज़ें स्टार्ट हो गई। उस पर हम नहीं जाते, जो आपके केसेस चल रहे हैं, जो आपके मामलात हो रहे हैं, हम स्टिक रहते हैं अभी आपकी जो लाइफ है उस पर, क्योंकि जो आज का आपका व्लॉग है उसके अंदर भी कुछ चीज़ें हैं, मतलब उसमें अगर मैं देखती हूँ तो कमेंट आपका भरा पड़ा है ईमान और किवान से रिलेटेड। गो कि आपने कहा था कि जिसको देखना है ईमान और किवान को, और इस तरह की बातें, तो वो बेशक अन करके आपको चले जाएं, लेकिन स्टिल जो लोग आपके साथ कनेक्टेड हैं, वो आपसे डिमांड कर रहे हैं, वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप जो है अपनी लाइफ को इस तरह से दिखाएं, है ना। एक कमेंट में पढ़ रही थी कि क्या जो आपका निकाह था, वो जो आपने इतना सेलिब्रेशन किया था, शादी थी, क्या वो सिर्फ 1 साल के लिए थे, अब क्या। इस तरह के बहुत सारे कमेंट है, और एक कमेंट तो इतना शदीद था, मुझे पढ़कर इतना अजीब लगा कि
वो वहाँ पर लिखा था कि जो 4 मंथ्स बर्थडे है आपका जो बेटा है, माशाल्लाह 4 मंथ का हो गया आपका और ईमान का। और ईमान ने उससे रिलेटेड एक इंस्टा पर कल स्टोरी भी लगाई थी, बड़ी इमोशनल, और इस तरह से कर कर हक जताया था कि मेरा किवान, इस तरह ईमान ने एक पोस्ट लगाई थी, और कि तुम हमेशा जो है प्यार करने वाले लोगों में प्यार मोहब्बत और सुकून में रहो, इस तरह से एक दुआ दी थी माँ ने और मम्मा की जान, कुछ इस तरह से। तो आज का जो आपका व्लॉग है ना, लोग उस पर भी कह रहे थे कि 4 मंथ बर्थडे तुमने अपने बेटे की नहीं मनाई। तो नीचे ना इतना एक अजीब उसका आंसर था कि ये रियल बाप है, इसने नहीं मनाई, तो तुम, कुछ इस तरह का था कि मैं उसको अदा भी नहीं करना चाहती। तो लोग इस तरह पता नहीं क्यों करते हैं, चाहे वो ईमान हो या फिर आपकी माँ जी हो, ईमान की माँ जी हो या फिर आपकी बहन हो, उनसे रिलेटेड इस तरह की बातें पता नहीं किस दिल से करते हैं, और आप लोग क्यों तमाम तर सिलसिलों को सुलझाते नहीं है। वैसे तो रजब ने क्लियरली कहा था कि ये उसका लास्ट रिप्लाई और इसके बाद वो इस टॉपिक पे कोई बात नहीं करेगा। लेकिन जो एक पॉडकास्ट आई है रजब की, जिसमें रजब ने कुछ बातें कही है, उसमें ये भी बताया है कि विद इन 2 मंथ्स जो सोशल प्लेटफॉर्म जहाँ पर ये लाइव आते हैं, तो वहाँ पर इन्होंने 9 करोड़ रुपए कमाए हैं। तो कोई छोटी अमाउंट नहीं है, माशाल्लाह अच्छी अर्निंग है। बट किस तरह कमाए मैटर्स ना, क्या तरीका इख्तियार किया, किस तरह की लाइव्स होती हैं। बेसिकली मैं नहीं देखती टिकटॉक लाइव्स या जो भी इस तरह की चीज़ें, जो वहाँ के व्यूवर्स होंगे उन्हें पता होगा, जो इंजॉय करते होंगे। लेकिन कुछ चीज़ें मैं देख रही होती हूँ जहाँ पर बताया ये गया है कि गिफ्टर्स होते हैं, और जब वो आपको गिफ्ट करते हैं या फूल मारते हैं या शेर मारते हैं, तो फिर उनके नंबर्स एक्सचेंज होते हैं, और वो फिर आपसे कुछ एक्सपेक्टेशंस लगाते हैं कि आप इस तरह से जो लाइव है उसको कंडक्ट करेंगे, इस तरह का कंटेंट थ्रू योर लाइव आप प्रोवाइड करेंगे। मैं आपको नहीं कह रही, मैं इन जनरल बात कर रही हूँ। थोड़ा सा मैं चीज़ें देख रही थी, आइडिया तो होना कि आखिर शय क्या है, भला क्या है। तो इनका एक क्लिप मेरे सामने आया, और वो मुझे आजकल का ही लग रहा है। एक लेडी है जिसके साथ ये बात कर रहे हैं, लेडी भी बड़ी बेबाक है, और मैं बड़ी हैरान हूँ कि हमारे मुल्क में इस तरह की औरतें, इस तरह की लड़कियाँ भी हैं। सच में बहुत हैरानगी हुई मुझे देखकर, अफसोस भी हुआ। और साथ में आप बैठे हैं, आप उनके साथ कम्युनिकेशन में हैं। वो कह रही है कि जो वलीमा है आज उसका, आपने पूछा तुम्हारे बच्चे ठीक, तो कह रही है बच्चे कहाँ से आ गए, अभी तो वलीमा है। और आपने कहा तुम अपनी बारात को ही आ जाती, तो फिर आपने एक बड़ा सिवियर वहाँ पर स्टेटमेंट दिया। यू सेड कि अपनी जो एक मैरिज नाइट है वो भी तुम यही मना लेती। तो मैं सोच रही थी किस किस्म की कम्युनिकेशन चलती है, किस किस्म का कॉन्वर्जेशन होता है कि जिसके चलने के बाद यहाँ पर अर्निंग होती है। सच में अस्तगफिरुल्लाह, सुन करके ना अजीब सी ना तबीयत में झुरझुरी आ गई। मतलब कमा तो सभी लेते हैं, लोग अच्छा काम करके भी कमाते हैं, लोग बुरा काम करके भी कमाते हैं। तो कमाना मैटर करता है, लेकिन ज़रिया क्या है वो उससे ज़्यादा मैटर करता है ना। तो मैं बहुत हैरान हुई कि आपकी जो मैरिड लाइफ है, आपकी जो अपनी लाइफ है, आपका बच्चा है, ये तमाम तर इस टाइम जिस एक मुश्किल का शिकार है, आपकी फैमिली आपसे दूर है, आपकी तरफ से कोई क्लियर स्टांस नहीं है, कुछ आप क्लियर बोल नहीं रहे। लेकिन पॉडकास्ट में जाकर आपने बोला है कि ये कैट फाइट है, और आपका जो साला है ऑन, उसकी क्या है कि अभी बच्चा है और अभी नया नया फेम मिला है, तो समझ जाएगा। तो नया फेम मिले पुराना फेम मिले, बात ये है कि जब एक चीज़ के बारे में आपका फुल एंड फाइनल रिप्लाई आपके व्लॉग पर आ गया और आप उस टॉपिक पे बात नहीं करना चाहते, तो फिर दीगर प्लेटफॉर्म्स पर आप इस इशू को एड्रेस भी क्यों करते हैं। आप ये भी कह सकते हैं नो कमेंट्स, देखिए टाइम के साथ जो होगा मैं अपडेट दे दूंगा। जिस तरह आपने कहा था जो भी चीज़ होगी आप स्टेटस लगा देंगे या इस तरह अपनी ऑडियंस को इन्फॉर्म कर देंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि अपने चैनल पर ये बात ना करके और दीगर प्लेटफॉर्म्स पर इस इशू को हाईलाइट करके फिर तो आप इसे एक तरह से टॉपिक ऑफ द टाउन बना रहे हैं ना, फिर ये कैसा एक दोहरा मयार है। हर एक यहाँ पर चाहता है कि जो आपकी लाइफ है वो सेट हो जाए, क्योंकि देखिए मैरिड लाइफ है और शादी जो है वो हर इंसान कोशिश करता है कि बच जाए, किसी का भी घर जो है वो ना टूटे। इसमें जो दोनों साइड के लोग हैं उनका एफर्ट डालना, चीज़ों को समझना, कहीं पर झुकना, कहीं पर अपनी बात मनवाना, ये तमाम तरह सिलसिले मैटर करते हैं। खैर, अलग नोट पर बात चली जाएगी। थोड़ी सी मैं बात यहाँ पर और करना चाहूँगी, और वो मैं बात ये करना चाहूँगी, मैं आज आपका व्लॉग देख रही थी, तो उसमें जो आपके फ्रेंड
हस्बैंड हैं उनका एक और बेबी हुआ है, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। और आपने वो व्लॉग कैप्चर किया। अच्छा, उस व्लॉग का जो आप एंड करते हैं, आप कहते हैं अब मैं जाकर सुकून से सोऊंगा, तो वहाँ से आपकी मदर आती हैं और कहती हैं कि अभी व्लॉग ख़त्म नहीं हुआ, जितने भी बच्चे हैं सब खुश रहो। अपना एक उनका अंदाज़ है, वो कहती हैं कि जो उनका बेटा है उसकी मेहनत की कमाई थी और उसने बहुत मेहनत से ये 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर्स जमा किए थे, लेकिन जैसे ही जज्बात में आकर उसने अपना चैनल हाइड किया तो ये सब्सक्राइबर्स जो हैं वो एकदम से डाउन हो गए। लेकिन क्या है, अब वो बहुत खुश हैं क्योंकि वो सारी जो रजब फैमिली है वो वापस आ गई है। हमने भी देखा था कि 8.6 मिलियन जो सब्सक्राइबर्स थे वो इनके वापस आ गए थे। अब दोबारा से 6 पॉइंट समथिंग पर चला गया है। बड़ी हैरानगी हो रही है, मतलब चल क्या रहा है, हो क्या रहा है, अल्लाह रहम फरमाए। तो बहुत दिल अजीब सा भी हो रहा है। खैर, तो यहाँ पर इनकी वालदा ने कहा क्योंकि इनकी ये फैमिली वापस आ गई है, बहुत लोग खुश भी हुए थे, बहुत लोग दुख में भी थे, लेकिन इन्हें पूरा यकीन था कि इनका जो बेटा है उसकी मेहनत है इस फैमिली को इकट्ठा करने में, तो वो ज़रूर वापस आएगी। खैर, उसके बाद क्या था कि ये केक इन्होंने रेडी करवाया था, ये लेकर जाते हैं अपने बेटे के पास और इनके जो बाबा हैं वो कहते हैं वापस आ गए। वो कहते हैं कौन वापस आ गए, तो फिर अपना मोबाइल उठाकर जब एक फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं। मुझे लगता है ये तमाम तर चीज़ें एक कंटेंट था और सेट होगा, लेकिन अच्छा लगा माँ बाप का प्यार औलाद के लिए। तो वहाँ पर इनकी मदर बहुत इमोशनल होती हैं, कहती हैं मेरे बच्चे की मेहनत की अर्निंग थी। और उसने कहा कि रजब कहता है कि माँ जी अभी जो है ना ये और नीचे जाएंगे फिर ऊपर आएंगे और तकरीबन 1 हफ्ता लगेगा और उसमें से माइनस भी होंगे। रजब मेंटली इस चीज़ के लिए तैयार है ना, उसको अंदाज़ा है। देखें, आप कह रहे हैं कि कुछ स्पैम है, कुछ बॉट है, लेकिन आप ये सोचें कि 8 मिलियन में से कितने बॉट हो सकते हैं? क्या 1 मिलियन 2 मिलियन की तादाद स्पैम हो सकती है? क्या वो बॉट सब्सक्राइबर्स हो सकते हैं? फिर तो बड़ी हैरानगी का सबब है। या फिर ये रियलिटी है कि जो आपके सब्सक्राइबर काउंट बढ़ना स्टार्ट हुए थे, इतने आपको मिलियंस में आपको एकदम से शोहरत मिली थी, फेम मिला था, वो तब मिला था जब आपकी ईमान से शादी हुई थी। वो मोमेंट पूरी दुनिया में आपकी शादी देखी गई थी, लोगों ने पसंद किया, नापसंद किया, क्रिटिसाइज किया, वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन उस टाइम पर आपके साथ बहुत सारे जो लोग थे वो जुड़े थे, तो मेरे ख्याल में वो जो चीज़ देखना चाहते हैं वो शायद कि डिसअपॉइंट हुए हैं। जिस तरह आपने कहा कि जो एंटी रजब फैमिली है वो बहुत खुश हो रही है, नहीं भाई, खुश कोई भी नहीं हो रहा। आपकी तकलीफ़ में, आप की चैनल को देखकर, आपकी लाइफ को देखकर जो खुश हो तो फिर उसकी खुशी पर सवाल है, खुश होने का सवाल पैदा नहीं होता। यहाँ पर चीज़ ये है कि आप स्टैंडर्ड क्या सेट कर रहे हैं, आप किस तरह से लोगों के ऊपर अपना एक इमेज बिल्ड कर रहे हैं। खैर, इन्होंने कहा कि माँ जी नहीं भी आते तो कोई परवाह नहीं है, चैन की नींद सो रहा हूँ, और यहाँ अगर किसी और का इतना सब्सक्राइबर लॉस हो जाता और उसका इतना लॉस होता तो शायद उसकी नींद उड़ जाती। ये वाला एक मैसेज यहाँ से रजब ने कन्वे करने की कोशिश की। फिर इन्होंने कहा कि टिकटॉक पर बड़े बड़े डॉक्टर्स बैठे हुए हैं जिनके अपने जो यूट्यूब पर सब्सक्राइबर्स हैं वो शायद मिलियन भी नहीं है, लाख हैं, 2 लाख हैं। वो सब कह रहे हैं कि रजब ने गलत किया और रजब के अब सब्सक्राइबर्स जो हैं वो वापस नहीं आएंगे। तो किसी के रिस्क रोज़गार पर नज़र ना रखो, किसी के माल पर नज़र ना रखो, किसी का बुरा मत चाहो, किसी की जो मेहनत है उसके मतलब इस तरह से बिखरने पर खुश मत हो। ये तमाम तर बातें अपनी जगह ठीक है, लेकिन आप ये देखें ना कि ऐसा हो क्यों रहा है। आपने जज्बात में आकर अपना चैनल हाइड तो किया, लेकिन उसके बाद जो चीज़ें हुई, जैसे आपकी मिसेज और माँ जी की वॉइस लीक हुई, फिर आपने एक 5 स्टोरीज़ वाली वीडियो बनाई, आपको लगा कि लोग जो है ना शायद उनका मेजॉरिटी का जो एक साथ होगा वो आपके साथ होगा, लेकिन कहीं ना कहीं लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपकी फैमिली जो है वो दोबारा से रीयूनियन हो जाए, है ना। एक मैं और रिएक्शन सुन रही थी, एनालिसिस कह लें, रिव्यू कह लें, तो वो बोल रही थी कि उड़ती उड़ती खबरें हैं कि ईमान की तरफ से सुलह की कोशिश की जा रही है, लेकिन क्या है कि जो आपकी फैमिली है वो नहीं चाहते सुलह,
और आप लोग उनकी कॉल्स नहीं उठा रहे। अब भाई कहते हैं ना, जंगल में मोर नाचा किसने देखा, कोई भी यहाँ पर ऑथेंटिक इत्तलात तो है नहीं। बड़े बड़े चैनल्स थे जो यहाँ पर दावा कर रहे थे कि बस एक दो दिन में आपको गुड न्यूज़ मिलेगी, राब्ते हैं और इधर से राब्ते हैं उधर से राब्ते हैं, लेकिन सबकी सबकी जो यहाँ पर एक अप्रोच थी वो धरी रह गई है। तो खैर, ये तमाम तर सिलसिले हैं। और आखिर में यही कहूँगी मैं कि कोई नहीं चाहता कि जो आपका चैनल है, खुदा ना करे वो ख़त्म हो या फिर आपके सब्सक्राइबर्स जो हैं वो गायब हों। अपने सब्सक्राइबर्स का ट्रस्ट आपको ही बिल्ड करना है। आपके ही सब्सक्राइबर्स हैं जिन्होंने आपको आपकी शादी के टाइम या उससे कुछ पहले सब्सक्राइब किया था। वो आपको एज कपल देखना चाहते थे, और आप जो कहते हैं ना कि वो आपकी वजह से थे, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा खुद को करेक्ट कर लीजिए। ऐसा भी पॉसिबल है कि वो ईमान और आप दोनों की वजह से आपके साथ जुड़े हों, और अब उनको आप वो चीज़ प्रोवाइड ना कर पा रहे हो, वो कंटेंट, वो एक व्लॉग ना दे पा रहे हो कि जिसे वो देखना चाहते हो, और कहीं ना कहीं उनकी होप टूट रही हो। मैं सच में आज भी आपका व्लॉग देख रही थी, तो वहाँ एक और कमेंट था जो कह रहा था कि ये किसी और के बच्चे को अगर आप इतना प्यार कर सकते हो, इतनी मोहब्बत लुटा सकते हो, तो फिर आपका बेबी आपका प्यार सबसे ज़्यादा डिज़र्व करता है, और सच में वो बच्चा डिज़र्व करता है। तो अगर कहीं से कोई गुंजाइश निकलती है, कहीं पर कोई नाराज़गी, कोई खफगी थोड़ी कम होती है, तो प्लीज़ गो फॉर इट। अपनी फैमिली को बचाइए, आगे बढ़िए। ये इख्तलाफात होते रहते हैं, पार्ट ऑफ लाइफ है। बड़े बड़े मसले सुलझ जाते हैं, बड़ी बड़ी चीज़ें जो हैं वो समझदारी से हल कर ली जाती हैं। तो बहुत ज़्यादा एक उम्मीद है और एक पॉजिटिव होप है कि जो आपकी लाइफ है वो क्यों नहीं मतलब एक सही ट्रैक पर आ सकती। आपका तो अभी जस्ट स्टार्ट है, आपका टाइम इकट्ठे गुजरा ही कितना है। आपकी लाइफ तो प्रॉब्लम में ही रही है। और सबसे एक पॉजिटिव बात ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह आप अपने मुल्क पाकिस्तान में हैं, सेफली हैं, और जो जो अंदेशे थे और जिस तरह आपने कहा था वो ऐसा कुछ भी मसला नहीं है। आप ट्रायल्स को फेस कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आप अपने प्यारों के पास हैं, तो इससे बढ़कर कोई बात हो सकती है। और अल्लाह करे कि भाई आपके मसले जो हैं वो हल हो जाए। आज आपके पेरेंट्स को आपके साथ जिस मोहब्बत से वो थे ना, और आपकी एक चैनल के लिए वो जिस तरह खुश थे, तो मुझे अच्छा लगा। माँ बाप हैं और माँ बाप यही चाहते हैं कि जो उनकी औलाद है उसको एक मुकाम मिला है, उसको एक सक्सेस मिली है, तो वो ज़ाया ना हो। लेकिन फिर भी मैं आपसे यही कहूँगी कि जहाँ पर कुछ चीज़ें बहुत वियर्ड जा रही हैं, जैसे मैंने एक लाइफ का जिक्र किया जो कि बिल्कुल भी एक अप्रोप्रिएट लाइफ नहीं थी, तो खुदारा इन तमाम तर चीज़ों से परहेज़ कीजिए। आपको अल्लाह ने बहुत अता किया है। आपने कहा ना, मैं आपका पॉडकास्ट सुन रही थी कि आप जिम भी बनाना चाहते हैं, आपके और भी बहुत सारे ड्रीम्स हैं, तो गो फॉर इट और चीज़ों में थोड़ा सा मैच्योरिटी लेकर आएँ। आपके मसले खुद ब खुद हल होना स्टार्ट हो जाएंगे। इसी के साथ बहुत सारी गुड विशेज़ हैं, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।